पारंपरिक संगीत पर केंद्रित श्रृंखला उत्तराधिकार की इस कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत। गीत, संगीत और नृत्य के ताने बाने के साथ हमारी विरासत के सुनहरे अध्यायों को बांचने का एक सिलसिला। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा परिकल्पित यह कलात्मक रूपक इस बात की तायीद करता है कि परिवर्तन की तमाम आहटों और मुश्किलातों के बावजूद हमारी तहजीब के रंग अभी रोशन हैं। पुरखों से मिली इस नेमत पर हमें नाज है। फक्र इस बात का भी है कि जंगलों, पर्वतों और घाटियों में कठिन जीवन गुजारने वाले हमारे आदिवासियों ने एक प्रहरी की तरह हमारी संस्कृति की हिफाजत की है। एक ऐसी ही जनजाति है भारिया। निगाहें मध्य प्रदेश के नक्शे पर जाकर टिकती हैं तो भारिया जनजाति अपने गौरवशाली अतीत को थामती ऐसे ही नमूदार होती है। आइए इस कड़ी में देखते हैं भारिया जनजाति के पारंपरिक नृत्य भड़म और सैतम को। हम हैं, यह वरदान लगा गूंजने कानों में। हम थे, हम हैं, रहेंगे शाश्वत नभ के गानों में। धरती के आंगन से उठती कुछ पुरजोर आवाजें, लय ताल पर थिरकती उमंगें, छल छलाती मुस्कान की तरंगें अपनी निश्चलता पर जब ये न्यौछावर होती हैं तो सचमुच यह किसी वरदान से कम नहीं। अपने वजूद पर फक्र करते हुए वक्त के दामन पर अपने होने की निशानियां ऐसे ही बावरों की बदौलत जिंदा रहती हैं। ये विरासत, ये है भारिया आदिवासियों का कुनबा। मध्य प्रदेश की वो जनजाति जिसकी सरजमी पाताल है, दुश्वारियां जहां अंबार लगाकर खड़ी हैं। अभाव चट्टान की तरह खड़े हैं। लेकिन उम्मीदों और हौसलों की मुट्ठी भर धूप भारियाओं की जिंदगी का अंधेरा काफूर करती है। घाव धुल जाता है, अवसाद भूल जाता है और खुशियों का सीना फूल जाता है। ढोल, बांदर, टिमकी और झांझ की झनकार यही सब बयां कर रही है। किसी जश्न की तरह खिल उठा यह मंजर भारियाओं के जीवन संस्कार की नुमाइंदगी करता है। एक ऐसा पवित्र बंधन जो वैवाहिक जीवन की मधुर कामनाओं से दमकता खुशियों का सैलाब समेट लाता है। यहां दोहरा यानी श्रृंगार के गीत का आनंद है तो ढोल, टिमकी और झांझर पर थिरक उठते पैरों का सुंदर संयोजन अनायास आंखों में बिंध जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला यह नृत्य भारियाओं को
सर्वाधिक प्रिय है। भड़म समूह नृत्य है। इसमें 20 से लेकर 50-60 पुरुष नर्तक और वादक हिस्सा लेते हैं। जितने अधिक ढोल होते हैं, उससे दुगनी संख्या में टिमकियां होती है। नृत्य में 10 ढोलक वादक तो 20 टिमकी वादक होते हैं। बाकी नर्तक हाथ में लकड़ी लिए नाचते हैं। समूह में 1 या 2 झांझ वादक होते हैं। ढोल और टिमकी वादक पहले घेरा बनाते हैं। पहला ढोल वादक विपरीत दिशा में खड़ा होता है, जबकि बाकी ढोल बजाने वाले एक के पीछे एक क्रम से सटे हुए खड़े होते हैं। बाद में टिमकी वादक अपनी सुविधा से जगह चुन लेते हैं। घेरे के बीच का एक नर्तक लकड़ी उठाकर दोहरा गाता है। दोहरा के समाप्त होते होते साज बजना शुरू हो जाता है। लय तेज होती जाती है और नृत्य की गति भी वाद्यों के साथ बढ़ती जाती है। ढोल वादकों के पैर समानांतर गति में धीरे धीरे घूमते हैं। घेरे के बीच के नर्तक तेज गति से पैर, कमर और हाथों को गति देकर नाचते हैं। बीच बीच में किलकारी करते हैं। चरम पर नृत्य और वाद्य थम जाते हैं। फिर एक नर्तक दोहरा कहता है और यही क्रम चलता जाता है। ढोल, टिमकी और झांझ की समवेत ध्वनि दूर गरजने वाले बादलों के गंभीर घोष की तरह सुनाई देती है। थोड़े थोड़े विश्राम के साथ नृत्य रात भर चलता है।
नृत्य में उछाएं भरती भारियाओं की इस मनोहारी छवि को देखते हुए यह अंदाज लगाना जरा कठिन होता है कि ये पर्वतीय चट्टानों से घिरे उस पाताल कोट के रहवासी हैं, जहां जीवन की गुजर बसर के लिए नदी, झरने, पेड़, वनस्पति और जानवरों के अलावा बरसों से कुछ भी न रहा। सूरज उनकी धरती पर देर से उतरता है और जल्दी ही डूब जाता है, लेकिन खामोश वादियों में अपने आदिम संगीत और नृत्य की धड़कनों को जज्ब करते भारिया प्रकृति की नेमत को ही अनमोल संपदा की तरह सिर माथे स्वीकारते हैं। वे श्रम का संगीत गाते हैं। उनकी देह कुदरत के लिए धन्यता का नर्तन करती है और जीवन में फिर उत्साह से लौटने का जतन करती है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और जबलपुर भारिया आदिवासियों के प्रमुख इलाके हैं।
छिंदवाड़ा के उत्तरी छोर पर सतपुड़ा के पठार पर बसे पातालकोट ने सारी दुनिया का ध्यान खींचा है। भारियाओं का रहस्यमय जीवन यहाँ सदियों से सांस लेता रहा है। उनके अजूबों से जुड़ी अनेक कहानियां, अनेक किंवदंतियां और बेशुमार किस्से हैं। लेकिन यह सच है कि भारिया जन समुदाय एक दुस्साध्य जीवन जीते हुए हमारी आधुनिक दुनिया के सामने अपनी विरासत की गवाही देता रहा है। भारियाओं की उत्पत्ति की बहुत प्रामाणिक और तथ्यात्मक जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक शोध अध्ययन के अनुसार इन्हें महाभारत काल से जुड़ा माना जा सकता है। शाब्दिक ध्वनि का आधार लेकर कहें तो यह भार को वहन करने वाली मेहनतकश भारिया जनजाति है। कमरा में एक नहाय जोर, बरातिया आई रे। इन्हीं रंगों को समेटे वे सैतम में प्रकट होती हैं। सैतम यानी भारिया महिलाओं का नृत्य। महिलाओं के आमने सामने दो दल जमा हो जाते हैं। सैतम नृत्य में किशोरियों की अधिक हिस्सेदारी होती है। विवाह में रात भर नृत्य करने पर भी युवतियां थकती नहीं हैं। इन युवतियों के हाथ में मंजीरा या चिटकुला होते हैं। ढोलक की लय पर सैतम गीत और नृत्य चलता है। बीच में ढोलक रुकती है और एक महिला दो पंक्तियां गाती हैं। हो की आवाज निकालकर बाकी महिलाएं गीत उठाती हैं। ढोलक बजती है और दोनों दल मंजीरे बजाते हुए झुककर तेजी से आगे बढ़ते हुए नृत्य को करते हैं। आधा चक्कर लगाने पर महिलाएं झटके के साथ मुड़ती हैं। गीत की लय तेज होती जाती है और एक चक्कर पूर्ण होने पर फिर दोहरा गाया जाता है और इस तरह यह क्रम चलता रहता है।
भारिया आदिवासी विभिन्न पर्व त्योहारों और खुशियों के अवसरों पर नाचते गाते हैं। नाचना गाना इनकी परंपरा है। प्रकृति के सानिध्य ने भारियाओं को नृत्य संगीत की प्रेरणा दी है। आज भी ये अपने आदिम संगीत को परंपरा से सीखते आए हैं। नाचते नाचते युवक युवती गाने बजाने में पारंगत हो जाते हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को इसी तरह अपने नृत्य और गीत की थाती सौंपती आई है। शादी ब्याह और पर्व त्योहार के अवसर पर नए लोगों के लिए नृत्य और संगीत सीखने के मौके आते हैं। युवक युवती इनमें उत्साह से भाग लेते हैं और अपने बड़े बूढ़ों का अनुकरण कर कलाएं सीख जाते हैं। बहरहाल तमाम धुंधलकों के और सच के बीच भारिया संस्कृति और परंपरा ने अपनी चमक को महफूज रखा है। इस उजास में मन महकता है और देह का अंग अंग दमकता थिरकता है। भारियाओं की स्त्रियां अपने लिए एक ऐसा ही मंदरंगी संसार रचती हैं। उनका इस तरह मगन होना जैसे आसमान पर इंद्रधनुष का खिलना है। आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के पारंपरिक नृत्य भड़म और सैतम। अगली कड़ी में मध्य प्रदेश की किसी ऐसे ही पारंपरिक नृत्य संगीत की प्रस्तुति के साथ आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार।